Welcome back friend. In this video we have to also discuss about expression of trigonometry ratio 360 minus theta in the term of trigonometry ratio theta. We have to also discuss about a previous video expression of trigonometry ratio 217 plus theta in the term of trigonometry ratio theta. Friend, पिछले वीडियो में हमने 270 प्लस थीटा का एक्सप्रेशन थीटा के पदों में फाइंड किया था और इस वीडियो में हम 360 माइनस थीटा का एक्सप्रेशन थीटा के पदों में फाइंड करेंगे। अभी एक जस्टली क्वेश्चन आया कि सर डिटर्मिनेशन होता क्या है। तो फ्रेंड, डिटर्मिनेशन का हिंदी में होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। तो एक स्टूडेंट ने पूछा हाउ टू बी डिटरमाइन इन आवर माइंड एंड फोकस एंड गोल इन आवर स्टडी। हम तो अपने पढ़ाई के प्रति दृढ़ निश्चय किस प्रकार से हो इसके बारे में हमको बताइए। तो टॉपिक तो है, टॉपिक मैं बताऊंगा ही। तो फ्रेंड, इसके लिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक फर्स्ट मील रनर की है जिसकी बचपन से शुरुआत कैसी होती है, तो ध्यान से सुनिए। इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर था। उस शहर में ग्लेन नाम का लड़का और उसकी माँ रहते थे। तो प्राचीन समय में होता क्या था, एशियन टाइम में, कि स्कूलों में, चूँकि जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये सब ठंडी कंट्रियाँ हैं, यहाँ पर ठंडी रहती थी। तो क्या होता था, स्कूल में कमरे को गर्म करने के लिए वहाँ पर प्रत्येक बच्चे की टर्म बाय टर्म एक वर्क होता था कि वो सबसे पहले स्कूल में आकर के समय से पहले और उस कमरे को गर्म करे। तो उसके लिए वहाँ पर क्या है, भट्टियों का प्रयोग करते थे और क्या है, कमरे को गर्म रखा जाता था। तो इसी तरह सभी बच्चों की टर्म आती थी। प्रत्येक बच्चा 1 घंटा पहले स्कूल आता था और क्या है, कमरे को गर्म करने का काम करता था। एक दिन ग्लेन की बारी आई। ग्लेन गया और कैरोसिन ला करके भट्टी को कोयला रखकर जलाने लगा। तो वहाँ पर वह जूट का उपयोग कर रहा था, लेकिन धोखे से क्या हुआ कि जो भट्टी थी और गिर गई और कैरोसिन के से क्या है, उस पूरे कमरे में आग पकड़ गई और देखते ही देखते पूरा कमरा क्या है, जलकर खाक हो गया। और उसमें जो ग्लेन है वो बुरी तरीके से झुलस गया। उसको उपचार के लिए ले जाया गया। जहाँ उपचार के दौरान डॉक्टरों ने कहा ही कैन नॉट बी एबल टू वॉक इन आवर फ्यूचर टाइम्स। ये जो बच्चा है, ये जो ग्लेन है, ये फ्यूचर में अब क्या है, दौड़ना तो क्या, चल भी नहीं पाएगा। उसकी माँ आई। माँ से भी डॉक्टरों ने यही कहा कि आप चलने फिरने की बात कर रही हैं, ये अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता है, अब कोई चांस नहीं, क्योंकि इसके जो पैर हैं वो पूरी तरीके से झुलस चुके हैं, आग में जल चुके हैं। इतना कहते ही माँ की आंखों से आंसू टपक गए। माँ अपने बच्चे को लेकर घर पर आई और व्हीलचेयर के सहारे अब दिन प्रतिदिन उसकी दिनचर्या का निर्वाह होने लगा। डॉक्टर ग्लेन अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा। माँ उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसको शाम को बालकनी पर ले जाती और ग्राउंड में खेल रहे हुए बच्चों को खेलता हुआ देखकर ग्लेन के मन में कुछ प्रसन्नता जाग उठती। दिन गुजरते गए। एक दिन ग्लेन ने अपनी माँ से कहा, माँ, आई वॉन्ट टू गोइंग अ पार्क सी अ प्लेइंग चिल्ड्रेन। माँ, मैं पार्क जाना चाहता हूँ और वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको देखना
चाहता हूँ। माँ ने उसकी इच्छा को ना चाहते हुए स्वीकार कर लिया और जो माँ थी वो बच्चों के साथ, जो माँ उस ग्लेन को पार्क पर ले गई। पार्क पर आप लोग जो जानते हैं फेंसिंग होती है, तो ग्लेन बच्चों को देखे बहुत खुश होता था खेलते हुए। तो एक दिन उमंग में उसका मन भी क्या है, खेलने के लिए हुआ, और वो धीरे से क्या है अपनी व्हील चेयर से हाथ हटाते हुए उठने की कोशिश किया, और क्या है वह गिर गया, और क्या है उसको गंभीर चोटें आई। उसकी माँ को क्या है बहुत दुख हुआ। माँ ने ग्लेन को समझाया, बेटा अब तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे, इस तरह का प्रयास तुम क्यों करते हो जिससे मेरे को भी परेशानियों का सामना करना पड़े। ग्लेन कुछ दिनों तक रहा है। एक दिन उसने फिर माँ से कहा, माँ आई वॉन्ट टू गोइंग अ पार्क, प्लीज़ कम विथ मी, आप मेरे साथ चलो, मैं पार्क जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलो। माँ ना चाहते हुए पार्क ले गई। तो जो बाउंड्री में फेंसिंग होती है, पार्क में आप देखते हो फेंसिंग होगी, तो माँ ने उसको वहीं पास खड़ा कर दिया और अपना क्या है टहलने के लिए चली गई। वो बच्चों का खेल देख रहा था। देखते ही देखते उसके अंदर फिर उमंग उठा और वो क्या है फेंसिंग को पकड़कर खड़े होने की कोशिश करने लगा। तो इस बार वह धीरे से जब फेंसिंग को पकड़ करके, बाउंड्री को पकड़कर खड़ने की व्हील चेयर से उठने की कोशिश कर रहा था, तो थोड़ी देर के लिए क्या है वह अल्प समय के लिए क्या है खड़ा हो पाया। उसकी माँ उसको आकर देखी और आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन जैसे ही उसने व्हील चेयर से कदम हटाकर आगे की ओर पैर रखा, वह गिर पड़ा। माँ उसको संभालती हुई फिर अपने घर पर लेकर आए। लेकिन ग्लेन ने हार नहीं मानी और डेली टू डेली जिस तरह से बच्चों को खेलते दौड़ते हुए देखता था, उसका भी मन क्या है उनके साथ खेलने के लिए करता था। वह डेली गार्डन आने लगा और गार्डन में आ करके उसी फेंसिंग के सहारे धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता रहा। दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा समय आया, ग्लेन पार्क पर था और फेंसिंग के सहारे जब खड़ा हुआ तो वह पूरी तरीके से खड़ा हो गया और एक कदम चला भी। माँ को बड़ी खुशी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश किया, वह तुरंत गिर गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दिन प्रतिदिन ऐसा नित्य कर्म करते हुए एक दिन ऐसा समय आता है कि फेंसिंग के सहारे जो ग्लेन खड़े होने की कोशिश करता था, अब वह खड़ा होकर के थोड़ा थोड़ा चल सकता था। और इस तरह से उसके मन के दृढ़ निश्चय ने उसके मन के डिटर्मिनेशन ने उसको संबल प्रदान किया और उस अपने डिटर्मिनेशन के चलते ग्लेन अब चलते चलते क्या है कुछ कदम दौड़ने भी लगा। और ये डिटर्मिनेशन ऐसा आया कि जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ही कैन नॉट एबल टू वॉक, यू हैव टू से ही कैन रन, कि उसकी माता से कह दिया था ये भविष्य में कभी चल नहीं पाएगा। और वो ग्लेन आज उन डॉक्टरों की बात को अपने डिटर्मिनेशन से झूठा साबित कर दिया और इस तरह से वह क्या है अब चलने के साथ साथ दौड़ने भी लगा। और बाद में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि डॉक्टर ग्लेन जो कि ओलंपिक में फर्स्ट मेल रनर साबित हुए, उन्होंने ओलंपिक में जो आपकी मैथरन होती है उसमें उन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया और वो फिर डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो फ्रेंड, ये थी डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की कहानी, जो कि कभी उनके साथ एक ऐसा अटैक हुआ जिसमें वो क्या है चल भी नहीं सकते थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ निश्चय से आज इस मुकाम पर पहुँचे कि वो ओलंपिक में फर्स्ट मेल रनर का अवार्ड जीता। तो मेरे कहानी के कहने का मतलब ये था कि आपके अंदर भी ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हम अभावों को ध्यान में ना दे करके, हम लोग अभावों को ध्यान देते हैं कि हमारे पास ये वाली फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी का अभाव है, ये फैसिलिटी नहीं है। सो यू कैन नॉट वरी अ फैसिलिटी। आप जो समय है उस समय के साथ वर्क करना चालू कर दीजिए, मन में डिटर्मिनेशन रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हम
अपने पढ़ाई के प्रति, अपने स्टडी के प्रति फुली डिवोटेड हो और डिटर्मिनेशन के साथ उस पर प्रॉपरली फोकस करें तो हमको सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं है जो पीछे है तो हमेशा पीछे ही रहा आएगा, या जो आगे हमेशा आगे ही रहा आएगा। आपको सही समय, कुछ लोग कहते हैं हमारा समय आएगा, समय किसी का नहीं आता है। यू कैन नॉट वेट अ बेस्ट मूवमेंट, यू कैन टेक अ मूवमेंट एंड मेक बेस्ट। आप सही समय का इंतज़ार मत कीजिए, जो समय है वहीं के साथ काम करना चालू करिए, समय आपका अपने आप सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से हम अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय रख करके किसी कार्य के प्रति कोई भी हो, धीरे धीरे उस पर वर्क करते जाएं और वो वर्क पॉजिटिव वे में करें तो हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड। ये कहानी मैंने कभी कहीं पढ़ी थी तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, और इस तरीके से हम लोग अपने डिटर्मिनेशन को बढ़ा सकते हैं, केवल हम अपने लक्ष्य के प्रति, अपने एम के प्रति फुल्ली डिवोटेड हो। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो 360 माइनस थीटा इन द टर्म ऑफ टेक्नोमेट्री रेशियो थीटा के एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।